हेलो, वेलकम टू द सेंट्रल डिजिटल स्कूल। सो गाइस, हमने फ्री फॉल की डेफिनेशन देखी थी, फ्री फॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी और अब हम फ्री फॉल पे न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ओके, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से न्यूमेरिकल लिख रखा है। बीच बीच में मैं वीडियो पॉज कर कर आगे का भी न्यूमेरिकल लिखता चला जाऊंगा और सॉल्यूशन मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। A car falls off a ledge and drops to the ground in 0.5 सेकेंड। इसमें हमें जो भी गिवन डेटा है वो तुरंत के तुरंत लिख के चले जाना है। सो t इज इक्वल टू 0.5 इक्वल टू 1/2 सेकेंड्स। ओके, आगे देखते हैं। लेट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड? हमें स्पीड पूछी गई है। स्पीड मैंने बताया था, जो फ्री फॉल होता है वो रेक्टिलिनियर मोशन में होता है। रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन। ऑब्जेक्ट ऊपर से सीधा नीचे आ रहा है और स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। मैं यहाँ पर लिखना भी चाहूंगा, स्पीड कैलकुलेशन बराबर आ रही है सिंस फ्री फॉल इज अ रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन सिंपल बोल देता हूं, स्ट्रेट लाइन मोशन since free fall is a straight line motion, distance equal to displacement। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही होंगे। तो यहां पर स्पीड पूछा गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो इसके अकॉर्डिंग, स्ट्रेट लाइन मोशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों बराबर होंगे। देयरफॉर वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड। फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन लग जाएगी यहां पर। मैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यहां लिख देता हूं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, इतना डिटेल में एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा है, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। स्ट्रेट लाइन मोशन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी, वो मान के चलते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सारी चीजें आपको बतानी है मेरे द्वारा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां पर हमें v कैलकुलेशन करना है। u इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जब ऑब्जेक्ट कोई गिर रहा है तो u इज इक्वल टू क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइट 0 है और फिर धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ रही है। सॉरी, यहाँ पर उसकी स्पीड 0 है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो u इज इक्वल टू 0। गिवन डेटा में ही लिख सकते हैं u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो u गिवन है, a गिवन है और t भी गिवन है। g इज इक्वल टू, और इसका ही इज इक्वल टू a होता है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, u इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड्स है,
इसीलिए पॉजिटिव में आ रहा है। ग्रेविटी धरती की तरफ खींचती है, धरती की तरफ आएगा तो जी पॉजिटिव में लिया जाएगा। ओके, आगे कैलकुलेशन 0 प्लस 10 इंटू 1/2, इसका वैल्यू आएगा 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड कहां से आया? वैसे तो हमें पता है वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होती है। ओके, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होती है, लेकिन ये आया कहां से इसको देख लो। 0 तो 0 ही है, इसकी यूनिट तो कोई खत्म ही हो जाएगी। 10 क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये डिवाइड में है सेकेंड का स्क्वायर, इंटू 1/2 क्या है? सेकेंड है, तो ये 2 सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा, 1 सेकेंड ये पूरा कट जाएगा, इसीलिए ये आएगा। मीटर का मीटर लिखा है और सेकेंड डिवाइड में लिखा है, तो मैंने एक लाइन में आने के लिए मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख दिया। ओके, आप वीडियो को पॉज करके इतना लिखो, बोर्ड पे मेरी जगह खत्म हो गई है, तो मैं इधर का थोड़ा इरेज करके सेकंड बिट है जो क्वेश्चन का वो इधर सॉल्व करना चाहूंगा। ओके, आप वीडियो पॉज करके यहां तक क्वेश्चन और सॉल्यूशन लिख लो। ठीक है, मैं ये जगह इरेज करना चाहूंगा, इतनी जगह में मुझे लगता है कि इतनी जगह में सेकंड बिट का सॉल्यूशन मैं कर पाऊंगा। What is the average speed during the 0.5 सेकेंड? यहां आपको एक फार्मूला याद रखना है, एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2। इनिशियल 0, फाइनल 5 और बटे में 2, 5/2 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, 2.5 मीटर पर सेकेंड। लास्ट बिट में यहां पे सॉल्व करता हूं आगे। इसमें पूछा गया है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल में कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है? देखिए, मैंने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए यहां पे लिख रखी है ताकि हम सोच सके एक एक के बारे में। डिस्टेंस ट्रैवल, इसमें तो कोई डिस्टेंस दिया ही नहीं है, ये तो लगा ही नहीं सकते। इसमें साफ साफ डिस्टेंस के लिए ही ये इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी स्क्वायर, वी फाइनल वेलोसिटी हमें पता चल गई है, कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। यू स्क्वायर 0 आ जाएगा, 2as, ए हमें पता है, एस हमें कैलकुलेट करना है, तो सेकेंड इक्वेशन से भी कैलकुलेट किया जा सकता है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आपकी बुक में जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट कर रखा है। लेट मी चेक। हाँ, इन्होंने डिस्टेंस जो है s इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर से इन्होंने कैलकुलेट कर रखा है। तो मैं इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेशन करना चाहूंगा ताकि आपके पास और ऑप्शन आ जाए। टाइम मिलेगा तो आगे हम सेकेंड इक्वेशन से भी करके दिखा देंगे। देखिए, वी स्क्वायर, वी कितना है? 5 का स्क्वायर 25, मैं लिख ही देता हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। शायद मेरे यहाँ पे खड़े होने की वजह से आपको दिख नहीं रहा है, आपको देखना भी जरूरी है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 5 है, वी 5 5 जा 25 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यू कितना है बेटा? 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा और प्लस करना है इसमें। ठीक है, 2 इंटू ए कितना है? 10 है। ओके, इंटू एस का मतलब यहाँ पे बेटा सेकंड नहीं होता है, यहाँ पे एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही होगा। तो जहां पे ये पूछा गया है कितनी दूर है ग्राउंड के, तो आपको डिस्प्लेसमेंट ही कैलकुलेट करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही हो जाएगा। एस, यहाँ पे एस में कैलकुलेट कर रहा हूं, देखो 20 इधर डिवाइड हो जाएगा, 25/20 इज इक्वल्स टू
एस। ओके, ये मीटर में आएगा, मीटर में आएगा, किसमें, मीटर में आएगा। आगे जीरो कैंसिल करेंगे तो यहां पे आ जाएगा पॉइंट। 2.5 इक्वल टू 2.5 अपॉन 2 मीटर इक्वल टू एस। और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगा है 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10, 1.25 मीटर डिस्टेंस, डिस्टेंस 1.25 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। फ्रॉम द ग्राउंड देख लीजिए एक बार, आपकी एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए। इन्होंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेशन किया है, मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेशन कर दिया, फिर भी 1.25 आया है, इसमें भी 1.25 मीटर ही आया है। सेकंड आंसर भी चेक कर लेते हैं, 2.5 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट आंसर भी चेक कर लेते हैं, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ओके, सो ये आपका सॉल्व एग्जांपल था 10.2। अब हम 10.3 की तरफ जाएंगे। मेरे पास डिजिटल स्क्रीन नहीं है, मैंने पहले से लिख नहीं रखा है, मैं वीडियो पॉज करके आगे लिख लेता हूं, फिर आपको दिखाऊंगा कैलकुलेशन करके। हाँ, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर 10.3 न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, जो कि आपके बुक में सॉल्व है। ये भी एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है, तभी हम अनसॉल्व एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर की तरफ फेंका गया है। जब ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाता है तो समझाने जैसी क्या क्या बात है, मैं आपको समझाता हूं कि इसमें कुछ ना कुछ मैंने इनिशियल वेलोसिटी लगाई है, तभी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी मैंने कुछ ना कुछ अप्लाई की है, तभी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। मतलब u इज नॉट इक्वल टू 0, u 0 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर 0 होता तो ऑब्जेक्ट ऊपर कैसे जाता, तो वही रुका रहता। ओके, ऊपर की तरफ जाने के लिए, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने के लिए ताकत चाहिए, उसके लिए फोर्स चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ u इज नॉट इक्वल टू 0 हमें अप्लाई करना पड़ेगा। u 0 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी देखेंगे ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है साइन। एंड ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ फेंका गया है, एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ओके, एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, साफ साफ लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10 मीटर। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है, द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स, किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका गया, दैट इज u इक्वल टू हमें कैलकुलेट करना है। u इक्वल टू क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। एक चीज और बताना चाहता था मैं यहाँ पे, देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है, तो जब ऊपर की तरफ फेंका गया तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो 9.8 होता है, और ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन माइनस में आ जाएगा। ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है और ऑब्जेक्ट भी अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव में आएगा एक्सीलरेशन उसका, और ग्रेविटी भी पॉजिटिव में। जब वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव में, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन है वो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। आई बात समझ में? देखो पिछले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस यही है कि उसमें आपको g की वैल्यू 10 दी गई थी कैलकुलेशन पर्पस इजी होने के लिए, वो पहला न्यूमेरिकल था आपका फ्री फॉल का, इसलिए इसमें आपको कहीं भी g की वैल्यू नहीं बताई गई है, तो आपको g की वैल्यू क्या लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर हमने u इज इक्वल टू फाइंड करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है,
मैं तीन के तीनों इक्वेशन में लिख लेता हूं, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जी टी मान लो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब आगे देखिए यहां पर क्या क्या दिया है और क्या कैलकुलेट करना है। यहां पर हमें u इक्वल टू फाइंड करना है, ओके। हमें केवल s दिया है, क्या दिया है, s दिया है, और g की वैल्यू जो है, g की वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हम जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, ये हम जानते हैं। इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑब्जेक्ट माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है इसलिए। अब देखिए हमें u कैलकुलेट करना है, v फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगी, लेकिन हमें टाइम नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है। तो जब टाइम नहीं दिया है तो ये इक्वेशन आप अप्लाई कर पाएंगे नहीं, ये इक्वेशन आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। हमें डिस्टेंस नहीं दिया है, हमें टाइम नहीं दिया है, तो पहली और दूसरी इक्वेशन हम अप्लाई करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। इस इक्वेशन में टाइम की कोई भी जरूरत नहीं है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसमें टी कहीं है ही नहीं, पूछा ही नहीं गया। ले तो ये तीसरी वाली इक्वेशन लगाई जा सकती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। बहुत आसानी से सवाल हो जाते हैं, बस रोज मेहनत करनी है। रोज आपको सेंट्रल डिजिटल स्कूल का एक वीडियो जरूर देखना है, साल भर देखना है। ऐसा नहीं कि तो आपने 2-4 देखे और आपने समझा कि चैप्टर हो गया हो गया हो गया। सागर बहुत गहरा होता है, पानी में जितना उतरोगे गहराई तुम्हें पता चलेगी। ज्ञान अथाह है, ये नहीं कि 5 लेसन दिए तो 5 लेसन तो यूं कर लोगे यूं 5 दिनों में, ऐसे नहीं होता है। रोज मेहनत करनी पड़ती है, सालों साल मेहनत करनी पड़ती है। रोज आपको सेंट्रल डिजिटल स्कूल से वीडियो देखना है। फिलहाल ये वीडियो जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं लोग, वो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, क्योंकि यूट्यूब पे तो फ्री में तो फ्री जैसा ही मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा फ्री में, मिल रहा है तो ले लो। बाद में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे प्ले स्टोर पे जाके आप उस लिंक पर क्लिक कर दोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड होने लगेगा। प्ले स्टोर से आप सेंट्रल डिजिटल स्कूल सर्च भी कर सकते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए v, जब ऑब्जेक्ट मैंने फेंका था तो u इज नॉट इक्वल टू 0 था, लेकिन v मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि ऊपर जाके ऑब्जेक्ट एक बार रुक जाता है। v इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0। इसमें जो कंडीशन ऊपर फेंका गया है ऑब्जेक्ट, तो उसमें v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैं इसे लिखना भी चाहूंगा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में, v इज यू इज यहाँ पे लिख देता हूं मैं, v इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ऊपर फेंका जा रहा है, ऊपर जाके ऑब्जेक्ट एक बार रुक जाता है कुछ सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए, कितनी देर के लिए भी क्यों ना सही, मैं बता नहीं सकता कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकता है, लेकिन रुकता जरूर है। ओके, तो ऊपर v इज इक्वल टू 0 हो जाता है। यू स्क्वायर, यू तो हमें पता नहीं है, यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस में आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑब्जेक्ट माइनस 9.8 ए एस सेकेंड, 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड, ओके। 0 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, ये देखिए ये सारी कैलकुलेशन कर देता हूं मैं, 10 से मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट यहां से यहां चला जाएगा, ओके। 2 इंटू माइनस 98 हो जाएगा। अब देखो ये और एक स्टेप में इसी में कैलकुलेट कर देता हूं, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 8 2 जा 16 कैरी 1, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, ओके। देखना ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा,
ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाए। ये माइनस कहाँ से आया? क्योंकि ये माइनस था इसलिए मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरा नंबर माइनस आया, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। अब ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इधर ये आ जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 196। ये मैंने इधर ले गया, तो ये 196 इक्वल टू यू स्क्वायर, तो इक्वल टू का इधर का चीज मैंने पहले लिख दिया, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 196 बस। तो u इज इक्वल्स टू क्या होगा? प्लस और माइनस, प्लस और माइनस कितने का स्क्वायर होता है? वेरी गुड, ये होता है 13 का स्क्वायर। कितने का होता है? 14 का। 196 कहाँ 13 का होता है? 14 का होता है। 14 का स्क्वायर होता है। ओके, तो u इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड। मैथमेटिकली आपको ये दो वैल्यूज मिल सकती हैं, मैथमेटिकली बोल रहा हूं मैं, अभी मैं फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आया हूं। मैथमेटिकली आपको u की वैल्यू कितनी मिली? क्योंकि -14 का स्क्वायर करोगे तब भी 196 आएगा, और +14 का स्क्वायर करोगे तब भी 196 आएगा। समझ में आ रहा है आपके? बिल्कुल आ रहा होगा, लेकिन u यहाँ पे नेगेटिव आपको नहीं लेनी है, नेगेटिव आपको नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि ये तो जा रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट जिस अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको इसको यहां पर पॉजिटिव ही मान के चलो। u इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है बेटा, u तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लगवा दिया मेरे से? मीटर पर सेकेंड होता है, छोटी मोटी गलती हो जाती है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है। u इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब हमें गिवन डेटा जो था वो यहां तक था, गिवन डेटा कहां तक था? यहां तक था, लेकिन गिवन डेटा में ये चीज और ऐड हो गई है, क्योंकि ये हमने कैलकुलेट कर ली, u इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट कर ली, गिवन डेटा में इसका एनहांसमेंट हो गया। अब हमें आगे सेकेंड का जब आंसर लिखना है तो हम सेकेंड का आंसर कैलकुलेट करेंगे। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट बताया, पूछा गया है, t इज इक्वल टू फाइंड करना है, t इज इक्वल टू फाइंड करना है, u इज इक्वल टू पता है ना, u इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू पता है, v इज इक्वल टू सब पता है, सिर्फ t पता नहीं है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन को देखने के बाद पता चला। कभी भी आप इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो शुरू में क्या करो, तीनों इक्वेशन अपने सामने रख लो, तीनों इक्वेशन अपने सामने लिख लो। तीनों याद तो सभी को होती हैं, लेकिन शुरू में लगाने में दिक्कत होती है, कौन सी लगाएं कौन सी ना लगाएं, इसलिए तीनों लिख लो। आगे v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। v मैंने बताया था आपको 0 हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाएगा तो 0 हो जाएगा। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, नीचे आने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, उड़ना ही है, ऊपर ही जाना है, नीचे आने की बात ही नहीं कर रहे हैं, ऊपर पहुंचने की बात कर रहे हैं। ऊपर जाने में कितना समय लगेगा? v इज इक्वल टू 0, ऊपर जाके 0 हो जाती है वेलोसिटी एक बार। u इज इक्वल टू 14 कैलकुलेट किया ना हमने अभी ये सब कैलकुलेशन। u इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। a ऊपर जाने के लिए a -9.8, ये कितना है? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, t इज इक्वल्स टू फाइंड करना है, t इज इक्वल टू फाइंड करना है। ये 9.8t माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, 9.8t इक्वल टू 14। ओके, आगे ये जो 9.8 है अब उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, t इक्वल टू 14 अपॉन 9.8। पॉइंट खत्म करने के लिए मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर में भी, और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर में भी। 10 से मल्टीप्लाई करने से ये पॉइंट यहां से यहां चला जाएगा। ओके, यहां पर 140 हो जाएगा। 9th के बच्चे हो आप लोग, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए। 140 अपॉन 98। अब आप इसको डिवाइड करते चले जाओ, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। 2 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर लो, पहले जिससे डिवाइड हो रहा है कर लो, 2 से डिवाइड हो रहा है कर लो, बिल्कुल सिंपल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। 2 से 1 जा 14, 0 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 18 बचेंगे, 2 9 जा
18। ओके, अब 7 से डिवाइड करो, क्योंकि 7 से डिवाइड आसानी से हो रहा है। 7 10 जा 70, 7 7 जा 49, 10/7 सेकेंड, 10/7 सेकेंड। और इसे पॉइंट में, डेसिमल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, कर ही देते हैं। 7 1 जा, जिन्हें डेसिमल में डायरेक्टली ओरली कैलकुलेशन नहीं आती है, साइड में करके देख लेना। 7 डिनोमिनेटर में है, डिवाइड करना है 10 को, मुझे तो आती है। 7 1 जा 7, 3 बचेंगे, पॉइंट देके 0 ले लेंगे, 30। 7 4 जा 28, 2 बचेंगे, फिर 0 ले लेंगे। 7 2 जा 14, 6 बचेंगे, 0 ले लेंगे। 7 8 जा 56। इस तरह से कैलकुलेशन होती चली जाएगी। तो इसमें आपकी एनसीईआरटी में इसे राउंड अप करके 2 डिजिट तक ही दिया है। देखो ये जो कोई 5 के ऊपर आ गया ना, देखो ना, आपको नहीं आ रहा है क्या? तब यहां पे करके देख लो। 7 1 जा 7, 3 आ गए, पॉइंट देके 0। 7 4 जा 28, 2 आ गए। 7 2 जा 14, 6 आ गए। 7 8 जा 56। ओके, 4 आ गए। ये तो चलता जाएगा, हमें तो 2 प्लेस तक चाहिए था, एनसीईआरटी में 2 प्लेस तक दिया है। 1.428। तो जब ये वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा होती है तो राउंड ऑफ करने के लिए इसके आगे वाले नंबर को बढ़ा दिया जाता है। इसको राउंड ऑफ करने के लिए 1.43 सेकेंड आपको बोल दिया जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी 9th में जब आप एग्जाम के पेपर लिखोगे, आपकी 9th के स्कूल के एग्जाम के पेपर, तो आप 10.7 सेकंड्स में भी छोड़ दोगे, तो मेरे जैसा कोई टीचर होगा तब भी आपको पूरे नंबर दे देगा। अब आपके टीचर आपको पता नहीं कितने नंबर देंगे, मैं तो आपको पूरे नंबर दे देता 10.7 सेकंड्स इतना लिखने पर ही। डेसिमल में आपकी एनसीईआरटी में कैलकुलेशन करवा के दिखाया है, तो मैंने भी करवा दिया। नॉर्मल कैलकुलेशन से डेसिमल कन्वर्जन, 5th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। सुनिए, सेंट्रल डिजिटल स्कूल पर ये आखिरी डेमो लेक्चर था, 4th डेमो लेक्चर ग्रेविटेशन के फ्री फॉल से न्यूमेरिकल करवा दीजिए। अब आगे के लेक्चर्स देखने के लिए सेंट्रल डिजिटल स्कूल, इस ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको आगे पेड लेक्चर्स मिलेंगे। ओके, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, और जो लोग ऑलरेडी मुझे सेंट्रल डिजिटल स्कूल पर देख रहे हैं, तो वो अगला वीडियो फ्री में आने की उम्मीद ना करें, क्योंकि 4 लेक्चर में, 4 वीडियोस में आपको टीचिंग क्वालिटी पता चल चुकी होगी, आप डिसाइड कर पाएंगे। मैं आपको नीट, आईआईटी जेईई, आईआईटी एडवांस इस लेवल की प्रिपरेशन कराऊंगा। आपको एनटीएससी की एग्जाम देनी है, ओलंपियाड देनी है, कोई भी आपको केवीपीवाई की एग्जाम देनी है, कोई भी बड़ा एग्जाम इंडिया के अंदर, उसकी प्रिपरेशन आप यहाँ से करेंगे। अभी तो सिर्फ 4 वीडियो हुए हैं, रोज आपको एक वीडियो मिलेगा। फीस मात्र 300 रुपीज पर मंथ है, 300 रुपीज पर मंथ। इट जस्ट कॉस्ट 10 रुपीज पर डे। इतना तो डेटा भी चला जाता है मुझे अपलोड करने में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, जो भी आपको क्वेरी हो चैट बॉक्स में आके मुझे कमेंट कर दीजिए, या फिर इस एप्लीकेशन के जरिए आपको मेरा नंबर तो मिल ही गया होगा, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू।